हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग, ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इवेंट से रिलेटेड। जैसे कि हम जब किसी भी चाइल्ड एलिमेंट पे क्लिक करते हैं तो केवल चाइल्ड एलिमेंट पे नहीं क्लिक होता है, वो क्लिक माना जाता है उसके पेरेंट पे भी किया गया है, उसके पेरेंट के पेरेंट पे भी किया गया है। तो इसको बोलते हैं इवेंट बबलिंग। और फिर इवेंट कैप्चरिंग भी वही होता है। चलो हम अपने स्क्रीन पे एक बार आते हैं और अच्छे से समझते हैं ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कैसे हम चाहें तो उसको रोक सकते हैं। सब कुछ अपने इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मैं अपने स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, और प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में इसमें है कुछ। जैसे कि इतना HTML है, इसमें 3 डिव मैंने रखा है, ग्रीन, एक पिंक और एक ब्लू। इस 3 डिव को मतलब एक के अंदर एक मैंने रख दिया है और इसको मैंने स्टाइल दी है कुछ, और अलग अलग स्टाइल देके मतलब अलग अलग हाइट विड्थ दी है और सबको फ्लेक्स अलाइन मतलब आइटम सेंटर ऐसा करके एक दूसरे के सेंटर में कर दिया और कुछ इस तरह से अभी हमें दिख रहा है। ये ग्रीन वाला डिव है, उसके अंदर ये पिंक वाला डिव है और उसके अंदर ये ब्लू वाला डिव है। तो ये 3 डिव मैंने क्रिएट कर लिया है और जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने इन तीनों डिव को सेलेक्ट कर लिया है। ये है मतलब ग्रीन नाम से वेरिएबल बना लिया, पिंक नाम से और ब्लू नाम से वेरिएबल बना लिया है और इन तीनों को मैंने सेलेक्ट करके एक वेरिएबल में सेव कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस ग्रीन वाले एलिमेंट के ऊपर, मेरा ग्रीन कलर का डिव है, उस पर मैं इवेंट लिसनर लगाता हूँ क्लिक। इसमें मैं लिखता हूँ ऐड इवेंट लिसनर क्लिक और फिर यहाँ पे एक फंक्शन पास करेंगे और वो इवेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे कंसोल लॉग करेंगे। हम यहाँ पे करते हैं ग्रीन इवेंट लिसनर। ये ग्रीन इवेंट लिसनर हो गया। अब अगर मैं ग्रीन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा कंसोल लॉग प्रिंट होगा। ये मतलब जो भी कंसोल लॉग के अंदर लिखा है हमने वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ये ग्रीन इवेंट लिसनर प्रिंट होके आ रहा है। अगर मैं आप बताओ, इस पिंक के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो प्रिंट होके आएगा कि नहीं? ये देखो प्रिंट होके आ गया। मैंने पिंक के ऊपर क्लिक किया है। तो बेसिकली आप ये समझो कि जब हम किसी चिल्ड्रन के ऊपर क्लिक करते हैं तो चिल्ड्रन पेरेंट के अंदर ही है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि हम पेरेंट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली हम इस पिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। लेकिन उस पिंक से हमारा जो भी इवेंट है पिंक के ऊपर तो क्लिक हो रहा है, लेकिन हमने पिंक वाले के ऊपर कोई इवेंट लिसनर नहीं लगाया है। अगर पिंक के ऊपर भी इवेंट लिसनर लगा देंगे तो पिंक वाला भी प्रिंट होगा। अभी लगा के देखेंगे। तो हम पिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो पिंक से बाहर जा रहा है, पिंक से बाहर भी क्लिक हो रहा है। जैसे हम पिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ग्रीन भी हमारा क्लिक हो रहा है, और ग्रीन को क्लिक करेंगे तो पिंक नहीं क्लिक होगा क्योंकि ग्रीन के अंदर पिंक है ना, ग्रीन के अंदर पिंक वाला है। तो उसके मतलब जो भी है मतलब अंदर नहीं जाता है। ठीक है, मतलब ये अभी हम ग्रीन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो हम पिंक के ऊपर इस टाइम पर नहीं क्लिक कर रहे हैं, लेकिन जब पिंक के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ग्रीन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं क्योंकि ग्रीन के अंदर ही पिंक है। अब वही सेम चीज ब्लू के ऊपर भी होगा। अगर इस ब्लू के ऊपर मैं क्लिक करूं तो भी ग्रीन के ऊपर क्लिक हो जाएगा क्योंकि हमने इस ब्लू के ऊपर क्लिक किया और वो ब्लू जो है वो ग्रीन का हिस्सा है। अगर हम यहाँ पे आके ग्रीन को देखेंगे तो देखो ग्रीन वाला एलिमेंट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक पूरा है। मतलब उसके अंदर भी जो भी है वो भी ग्रीन का हिस्सा है। तो इवेंट क्या होता है एक्चुअल में, जैसे हम इस ब्लू के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ब्लू के ऊपर इवेंट हो रहा होगा, ब्लू के ऊपर इवेंट अकर कर रहा है, इवेंट हो रहा है, इवेंट फायर हो रहा है, लेकिन हम डायरेक्टली उसको अभी एक्सेस नहीं कर रहे हैं। हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे? हम उस पर इवेंट लिसनर लगाएंगे तब इवेंट हम सुन पाएंगे। मतलब हम सुन नहीं पाएंगे लेकिन उसको हम देख पाएंगे। तो यहाँ पर ब्लू पे इवेंट हो रहा है, फिर उसके बाद आप इमेजिन करो कि जब हम इस ब्लू पे क्लिक कर रहे हैं तो इस पिंक पे भी क्लिक हो जा रहा है क्योंकि पिंक का चिल्ड्रन है ब्लू। तो इसीलिए हम जब ब्लू पे क्लिक करते हैं तो पिंक पे क्लिक हो जा रहा है और इस ग्रीन पे भी क्लिक हो जा रहा है क्योंकि वो चिल्ड्रन है। तो हम ऐसे बोलते हैं कि हमारा इवेंट जो है वो बबल हो रहा है।
बबल यानी कि अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। ये अगर हम इस पे भी लगा दें ये चीज़ पिंक पिंक के ऊपर लगा देते हैं, और पिंक के बाद हम उस पे लगा देते हैं ब्लू पे। ठीक है, तो अभी जब मैं ग्रीन पे क्लिक करूंगा, ग्रीन पे क्लिक करूंगा और इसके अंदर का टेक्स्ट भी हमें चेंज करना होगा। हमें करना होगा पिंक इवेंट लिसनर और ये ब्लू इवेंट लिसनर। ठीक है, ये सारा लगा दिया मैंने। अगर मैं ग्रीन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप बताओ कौन सा एलिमेंट क्लिक होगा। तो यहाँ पर अभी जो प्रिंट होके आएगा वो केवल ग्रीन प्रिंट होके आएगा, लेकिन क्लिक केवल ग्रीन पे नहीं हो रहा है, ग्रीन का जो पेरेंट है उस पर भी क्लिक हो रहा है। यानी कि ग्रीन का पेरेंट क्या है, बॉडी, तो उस पर भी क्लिक हो रहा है। और फिर उसका पेरेंट क्या है, HTML, उस पर भी क्लिक हो रहा है। और उसका पेरेंट क्या है, जो HTML है वो हमारे डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसका पेरेंट होता है विंडो, उस पर भी क्लिक हो रहा है। अगर हम यहाँ पे लगा के देखें, अभी लगा के देखते हैं, उसके पहले हम ये अगर पिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो पिंक के ऊपर पहले क्लिक होगा और फिर उसके बाद इस पिंक पे पहले क्लिक होगा और उसके बाद ग्रीन पे होगा। ये देखो, पिंक इवेंट लिसनर और ग्रीन इवेंट लिसनर, ये दोनों प्रिंट होके आ गया है। और अगर मैं ब्लू के ऊपर करता हूँ, ब्लू के ऊपर क्लिक, तो ब्लू पे क्लिक हुआ, फिर वो बबल होके इवेंट गया इस पे पिंक वाले पे, तो ये पिंक आ गया। और फिर ग्रीन पे गया तो ग्रीन आ गया। और फिर ग्रीन के बाद क्या आता है, हमारा बॉडी आता है। तो यानी कि हम अगर बॉडी पे इवेंट लिसनर लगा दें, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, तो देखो क्या होगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एकदम बीच में, और यहाँ पे हमें इसको बॉडी चेंज करके करना होगा, बॉडी। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखो ब्लू, पिंक, ग्रीन, बॉडी। और फिर बॉडी के बाद क्या आता है हमारा, डॉक्यूमेंट। बॉडी का पेरेंट होता है डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट पे भी क्लिक हो जाएगा, देखो। और इसको हमें ये चेंज करके डॉक्यूमेंट करना होगा। मैं ये करता हूँ इस पर क्लिक, तो ये यहाँ सबसे अंदर से स्टार्ट होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अंदर से स्टार्ट होता है ये। और ये ब्लू पे क्लिक हुआ, ब्लू का पेरेंट मिला, उस पर भी क्लिक माना गया उसको। फिर उसके बाद ग्रीन पे भी क्लिक माना गया इसको, और फिर डॉक्यूमेंट पे भी क्लिक माना गया। हमने क्लिक केवल एक ही जगह पे किया है। और अगर हम यहाँ पर विंडो कर दें, विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर, और इसको बता दें विंडो, तो ये देखो मैंने 2 बार क्लिक कर दिया, एक ही बार करते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो ब्लू से स्टार्ट हुआ है हमारा इवेंट, और फिर ब्लू, फिर पिंक, फिर ग्रीन, फिर बॉडी। बॉडी ये व्हाइट स्पेस है, फिर डॉक्यूमेंट भी यही व्हाइट स्पेस है, और विंडो भी हमारा यही व्हाइट स्पेस ही है। तो लेकिन हम एक के बाद एक के पेरेंट के ऊपर जा रहे हैं। इस ग्रीन का पेरेंट है बॉडी, बॉडी का पेरेंट है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का पेरेंट है विंडो, सब कुछ का पेरेंट है विंडो। तो विंडो तक ही हमारा इवेंट जाता है। कहीं भी कितने भी अंदर डीप लेवल पे तुम एक इवेंट लिसनर लगाओगे तो वो केवल उस पे नहीं माना जाएगा, उसके पेरेंट, उसके पेरेंट, उसके पेरेंट के ऊपर माना जाएगा। तो हम क्लिक करेंगे एक जगह पे, ठीक है, हम क्लिक करेंगे एक जगह पे। जैसे मान लो हम ये ब्लू पे इवेंट लिसनर लगाएं चाहे ना लगाएं, ठीक है, ब्लू पे इवेंट लिसनर लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन अगर हम ब्लू पे क्लिक कर रहे हैं तो जहां भी इवेंट लिसनर लगा है उसके ऊपर लगाया तो उसके ऊपर प्रिंट होगा, नहीं तो उसके पेरेंट के ऊपर लगाया तो उसके ऊपर प्रिंट होगा, नहीं तो उसके पेरेंट के पेरेंट के ऊपर लगाया तो उसके ऊपर प्रिंट होगा, नहीं तो उसके पेरेंट के पेरेंट के पेरेंट के ऊपर लगाया तो उस पर प्रिंट होगा। यानी कि ऐसे हम एक एक लेवल बढ़ते जाएंगे, बैठते जाएंगे, जब तक कि विंडो नहीं आ जाता है। ये इवेंट लिसनर जहां पे भी लगा मिल जाएगा वहीं पे ये हमारा ये क्लिक आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद भी रुकेगा नहीं, वो बढ़ता जाएगा जब तक कि विंडो नहीं आ जाता, वहां तक क्लिक होगा। समझ लो जैसे हम एक तालाब में जब पत्थर फेंकते हैं, एक कोई छोटा सा पत्थर फेंकते हैं तो बीच में ऐसे बुलबुला बनता है और फिर वो बढ़ता जाता है, फैलता जाता है। और कहाँ तक फैलता है, एकदम मतलब मान लो तालाब के किनारे तक फैल जाता है। तो इसका किनारा क्या है, इसका किनारा है हमारा विंडो, ठीक है। तो विंडो तक ये जाएगा। तो इसको अगर हम क्लिक करेंगे, अभी ब्लू पे हमने क्लिक किया है ब्लू पे, लेकिन हमने ब्लू पे इवेंट लिसनर नहीं लगाया है, हमने बस क्लिक किया है। तो इवेंट लिसनर हमने कहाँ पे लगाया है, पिंक पे लगाया है, ग्रीन पे लगाया है। तो जहाँ जहाँ इवेंट लिसनर लगा है वहाँ वहाँ प्रिंट हो रहा है। अब इस केस में हमने हर एक के ऊपर इवेंट लिसनर लगा दिया है। नॉर्मली ऐसा करते नहीं है हम जहाँ पे ज़रूरत होती है वहीं पे इवेंट लिसनर लगाते हैं।
तो यहाँ पे हमने सबके ऊपर लगा दिया तो सबके ऊपर ये प्रिंट हो रहा है। तो ये होता है इवेंट बबलिंग, अंदर से बाहर की तरफ इवेंट्स को क्लिक किया जाता है। मतलब ऐसा मतलब अगर हम अंदर वाले एलिमेंट को क्लिक करते हैं तो वो बढ़ते 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 जाता है, ठीक है, आगे बढ़ के वो इवेंट को ऐसे मतलब अंदर से बढ़ते बढ़ते पूरे वहाँ तक जाता है, क्या बोलते हैं, मैं भूल गया क्या बोलते हैं उसको, मतलब विंडो तक जाता है, विंडो वाले ऑब्जेक्ट तक जाता है। तो ये ब्लू पे भी मैं कर देता हूँ, और ब्लू मान लो हमारा नंबर 1 का एलिमेंट है, तो इसको हम नंबर 1 कर देते हैं। नंबर 1, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, या ऐसा नहीं करते हैं, उल्टा कर दें, नहीं तो चलो ऐसे ही रहने देते हैं, सही है। मतलब मैं सोच रहा था कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, विंडो को हम 1 कर देते हैं, फिर उसको ऐसे उल्टा लेके चलेंगे, विंडो 1 फिर ये 2 फिर ये 3 फिर ये 4 ये 5। तो इस तरह से हम कितने भी अगर अंदर इवेंट्स को एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे तो उसकी लिमिट नहीं रहती, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ऐसे ही करते हैं। 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट, तो ये हमने कर दिया। अभी अगर हम क्लिक करेंगे तो ऑर्डर में सबसे पहले ब्लू के ऊपर क्लिक होगा, वो होगा 1, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमारा इवेंट लिस्नर कॉल हो रहा है, और हर एक के ऊपर माना जाता है कि क्लिक हुआ है, और ऐसे ऐसे विंडो तक जाएगा। हम भले ही हम ब्लू के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, और ब्लू के अंदर भी अगर कुछ होता, ब्लू के अंदर भी अगर हम मान लो एक पी टैग हम रख देते, मैंने पी टैग रख दिया है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कुछ भी ABCDEFGH, तो हम अभी पी टैग के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। भले ही हमने इवेंट लिस्नर नहीं लगाया, इसका मैं बैकग्राउंड कलर कुछ अभी के लिए दे देता हूँ, ठीक है, इसका मैंने ग्रीन दे दिया है, कोई और कलर दे देते हैं, ठीक है, ये कलर मैंने दे दिया। तो अभी मैं इस पी टैग के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, ये देखो मैं पी टैग के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, तो ये पी टैग से इवेंट ग्रो होके बाहर तक जाएगा। देखो ये पी टैग से बाहर तक जाएगा। अब पी के ऊपर इवेंट लिसनर मैंने नहीं लगाया, तो पी का जो इवेंट हुआ वो बेस चला गया, वो गया, उसको मतलब हमने इग्नोर कर दिया, उसको देखा ही नहीं। लेकिन पी के बाद ब्लू पे इवेंट गया, ब्लू के बाद पिंक पे गया, पिंक के बाद ग्रीन पे गया, ग्रीन के बाद बॉडी पे गया, बॉडी के बाद डॉक्यूमेंट पे गया, डॉक्यूमेंट के बाद विंडो पे गया, फिर खत्म हो गया हमारा इवेंट। और उसके बाद कुछ होता भी नहीं है, विंडो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, उसी के अंदर सब कुछ होता है। कुछ इस तरह से हमारा इवेंट बबलिंग होता है। अभी इसको मैं हटा देता हूँ। अभी इसको हम चाहें तो स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम चाहें कि हम ब्लू पे जैसे क्लिक कर रहे हैं, ब्लू के बाहर कहीं भी ना जाए, ब्लू के बाहर कहीं भी हमारा इवेंट ना जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं, इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन। तो ये हमने ब्लू पे कर दिया इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन, तो ये प्रोपगेट हो रहा है। जैसे एक वेव को प्रोपगेट, जैसे एक वेव होती है ना, प्रोपगेट होती है, वैसे हमारा ये इवेंट प्रोपगेट हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ प्रोपगेट हो रहा है। प्रोपगेट का मतलब होता है जा रहा है या फैल रहा है या बढ़ रहा है, या मतलब मेन होता है कि एक डायरेक्शन में जाना, प्रोपगेट का मतलब होता है फैलना। तो वही प्रोपगेशन को हमने स्टॉप कर दिया है, ई डॉट स्टॉप प्रोपगेशन। ई डॉट यानी कि इवेंट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट होता है, मतलब इवेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मेथड होता है स्टॉप प्रोपगेशन, उसको अगर हम कॉल कर देंगे तो नहीं बढ़ेगा आगे। ये देखो हम ब्लू पे क्लिक किए, उधर ही रुक गया, काम खत्म। आगे हमारा स्टॉप प्रोपगेशन हमने कर दिया है, तो यह इवेंट आगे नहीं बढ़ा। डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कि आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो अभी ऐसा समझ लो कि हमने कंकड़ में पत्थर मारा मैं ऐसा बोलने जा रहा था, मतलब समुद्र में या तालाब में पत्थर फेंका और उसकी कोई वेव ही नहीं बनी, बस उधर ही डुप से चला गया। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली तालाब में, लेकिन इमेजिन कर सकते हो कि बस उधर ही हुआ, टिप से चला गया अंदर, काम खत्म। जैसे कि मान लो बालू में फेंक दिया, बालू में ज़्यादा से थोड़ी वेव बनता है और फैलता है, बस उधर ही छोटा सा गड्ढा हो गया, खत्म, ठीक है। तो उस तरह से हो गया ये। और फिर ये जो इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन है, हम इसके ऊपर ना लगा के हम इसके ऊपर लगा दें, मान लो हम ग्रीन के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इवेंट बढ़ता जाएगा, इवेंट इससे ब्लू पे होगा, फिर पिंक पे होगा, फिर ग्रीन पे होगा, और ग्रीन पे हमने स्टॉप कर दिया तो बॉडी तक नहीं जाएगा। ये देखो 1 2 3 ग्रीन पे स्टॉप हो गया, बॉडी तक नहीं गया, खत्म।
स्टॉप प्रोपगेशन में कर दिया है। तो इस तरह से हम प्रोपगेशन को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट पे जब भी हम स्टॉप प्रोपगेशन लगा देते हैं तो उसके पेरेंट के ऊपर नहीं जा पाता है। जब हमारा जब ये जो बबल होता है जब, तो पेरेंट के ऊपर जाता है। पेरेंट के ऊपर जाते जाते जहां भी स्टॉप प्रोपगेशन लग जाता है, फिर उसके आगे उसके पेरेंट पे नहीं जाता है, उस पे होके उस एलिमेंट के ऊपर, जैसे ग्रीन के ऊपर इवेंट हो गया, फिर वहीं पे ख़त्म हो गया। तो इसको मैं हटाता हूँ अभी। ये अब ये तो हो गया बबलिंग। बबलिंग होता है अंदर से बाहर की तरफ सारा इवेंट अकर होता है और बढ़ता जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक वो होता है थर्ड आर्ग्यूमेंट, मतलब ये हो गया फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एक इवेंट लिसनर के अंदर, ये जो कॉल बैक फंक्शन होता है ये होता है दूसरा आर्ग्यूमेंट। अगर मैं यहाँ पे थर्ड आर्ग्यूमेंट डाल दूँ, थर्ड आर्ग्यूमेंट के अंदर हम चाहें तो केवल ट्रू फॉल्स भी डाल सकते हैं, और मैं ये डुप्लीकेट कर्सर कर रहा हूँ अल्ट दबा के अगर क्लिक करेंगे आप तो हमारा कर्सर डुप्लीकेट होता जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रू डाल देता हूँ तो ट्रू डालने से क्या होगा, ये बबल नहीं है, कैप्चर होने लगेगा। तो ये जो वैल्यू होती है इसका नाम होता है यूज कैप्चर। यहाँ पे अगर कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो ये सजेशन नहीं दे रहा है। यहाँ पे अगर केवल ट्रू लिखोगे तो ये यूज कैप्चर होगा। यूज कैप्चर का मतलब ये इवेंट हमारा बबल नहीं होगा, ये हमारा इवेंट उल्टा चलेगा। मतलब हम अगर ब्लू पे क्लिक करते हैं तो ये मानेगा कि सबसे पहले विंडो पे क्लिक हुआ है, फिर बॉडी पे क्लिक हुआ है, फिर ग्रीन पे, फिर पिंक पे, फिर ब्लू पे क्लिक हुआ है। ये उल्टा चलेगा। अभी मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। तो ये देखो विंडो से चल के आ रहा है उल्टा, विंडो पे आ रहा है, फिर ये डॉक्यूमेंट पे आ रहा है, फिर हमारे बॉडी पे आ रहा है, फिर ग्रीन पे आ रहा है, फिर पिंक, फिर ब्लू। ब्लू सबसे लास्ट में आया है। और अगर हम यहीं पे मान लो विंडो पे इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन कर देते, अगर हम ऐसा कर देते तो ये क्या होता, उधर ही रुक जाता। यानी कि हम ब्लू पे क्लिक कर रहे हैं और ब्लू पे कभी क्लिक ही नहीं होता, हमारे विंडो पे ही क्लिक होकर रुक जाता है। देखो केवल विंडो वाला हमारा ये रन हुआ है इवेंट लिस्टनर, ये हमारे ब्लू के ऊपर क्लिक ही नहीं हुआ। तो यूज कैप्चर हम ज़्यादातर करते नहीं हैं। ठीक है, इसको हम ट्रू नहीं रखते हैं। और इसको एक बताने का एक दूसरा तरीका भी होता है, हम एक ऑब्जेक्ट पास करें और उसके अंदर कैप्चर ऐसे लिख सकते हैं, कैप्चर ट्रू। तो ये भी वही सेम चीज़ है जैसा कि हमने पहले लिखा था, बस इसको हमने ऑब्जेक्ट के अंदर दिया है। और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होगा। हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये स्टार्ट हो रहा है वहाँ से, एकदम विंडो से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे कैप्चर हो रहा है। कैप्चर नहीं कि बाहर से स्टार्ट हो रहा है अंदर की तरफ जा रहा है। तो हम बाहर की तरफ जैसे स्टार्ट हुआ, हमने रोक दिया कि आगे नहीं बढ़ना है, इस इवेंट को यहीं से स्टॉप कर दो। तो ये इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन ये लगा दिया था मैंने। तो इसको मैं रिमूव कर दूं तो ये अंदर तक जाएगा, एकदम ऐसे क्लिक होके आएगा। मतलब विंडो से हमारे इस तक आएगा, विंडो फिर डॉक्यूमेंट फिर बॉडी फिर ग्रीन फिर पिंक फिर ब्लू। तो अभी ये उल्टा चल रहा है। तो उल्टा चलाने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, कभी कभी रेयर केसेस में ज़रूरत पड़ती है तो हम ऐसा करते हैं, नहीं तो ऐसे में ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे हमें मतलब नॉर्मली हमारा काम चल जाता है, जो बबलिंग होता है उसी से हमारा काम चल जाता है और वही सही होता है। लॉजिकली भी वही सही है। अगर हमने पत्थर फेंका तो बीच से बाहर की तरफ फैलेगा, ऐसा तो होता नहीं है कि बाहर से अंदर की तरफ वेव फैले। तो अलग केस होता है, उस केस में उस केस में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐसे कर लेंगे, मतलब बाहर से अंदर की तरफ हमारा इवेंट प्रोपेगेट हो। तो ये हमने यूज़ कैप्चर बता दिया है। अभी जब यूज़ कैप्चर मैं बता ही रहा हूँ तो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर यूज़ कैप्चर, एक बार मैं इन सब को हटा देता हूँ, सब इवेंट लिसनर्स को हटा देता हूँ, केवल हम ब्लू के ऊपर रखते हैं। और ये यूज़ कैप्चर अभी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही है, और एक ही है तो एक पे ही क्लिक होगा। और यूज़ कैप्चर करो चाहे ना करो, कुछ हमें ज़्यादा दिखेगा भी नहीं, डिफरेंस भी नहीं पता चलेगा। इस यूज़ कैप्चर को हटा के अगर एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर एक तो हो गया यूज़ कैप्चर हम पास कर सकते हैं, और दूसरा होता है वंस अगर ट्रू लिख देंगे तो इससे क्या होगा, ये हमारा जो ये वंस कॉलन ट्रू होगा ऐसे। तो इससे क्या होता है कि हमारा इवेंट लिसनर एक ही बार काम करेगा फिर गायब हो जाएगा, ख़त्म। यानी कि हम इस पर अगर क्लिक करेंगे तो इस बार प्रिंट हो गया, अब फिर से अगर क्लिक करें, कितना भी क्लिक करेंगे ये नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, तो एक ही बार क्लिक करने पे ये रिमूव हो जाता है। तो ये होता है वंस ट्रू।
अगर हमें किसी भी चीज़ पे एक ही बार क्लिक करके कुछ करवाना है तो हम वंस ट्रू बता सकते हैं, और उसके लिए हमें ये कैप्चर देने की ज़रूरत नहीं है। कैप्चर हो चाहे ना हो, हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर वंस ट्रू बता देंगे तो ये एक ही बार क्लिक होगा फिर ख़त्म हो जाएगा। ये एक ही बार क्लिक हुआ और ख़त्म हो गया। तो ये होता है वंस ट्रू। और वंस ट्रू को मैं कमेंट कर देता हूँ इस तरह से, कहीं सबसे नीचे मैं कमेंट कर देता हूँ, और फिर से हम यूज़ कैप्चर कर देते हैं इसको, और मैं इन सबको फिर से अनकमेंट कर देता हूँ। तो ये फिर से मैंने अनकमेंट कर दिया सबको, और फिर से वही कहानी है। अगर हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है क्योंकि हमने यूज़ कैप्चर ट्रू कर दिया है। और इसको हम अगर फॉल्स कर देते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो होता है ये फॉल्स होता है। तो हम अगर कुछ नहीं भी देते हैं तो भी ये फॉल्स रहता है। तो जब यूज़ कैप्चर फॉल्स रहता है तो उस केस में बबल होता है, बबलिंग होता है। तो यहाँ पे हमारा इवेंट अंदर से बाहर की तरफ ग्रो कर रहा है। इसी को बोलते हैं इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग। कैप्चरिंग यानी कि बाहर से अंदर की तरफ आए, और बबलिंग यानी कि अंदर से बाहर की तरफ जाए। इसमें हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगे आपको, तो कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं, मतलब याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, उतना ज़्यादा मतलब कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मुश्किल होता है कॉन्सेप्ट, एक ही बार में नहीं समझ में आता है। और आप प्रैक्टिस करो, करते करते धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। एक दो बार और वीडियो देख लेना बाद में कभी, तो याद मतलब समझ आ जाएगा उसके बाद में कैसे काम कर रहा है। तो इसको वैसे पूछते हैं इंटरव्यूज़ में, इसको पूछा जाता है कि इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो ऐसे ही बोल सकते हो, इवेंट बबलिंग जब हम किसी भी चिल्ड्रन एलिमेंट पे क्लिक करते हैं तो वो इवेंट केवल उस पर नहीं होता है, उसके पेरेंट पे भी होता है, पेरेंट के पेरेंट पे भी होता है, और ऐसे पेरेंट पेरेंट करते करते बॉडी, फिर डॉक्यूमेंट, फिर विंडो तक जाता है। फिर विंडो पे जाके वो इवेंट ख़त्म होता है, वो जो बबलिंग वाला इवेंट होता है वो ख़त्म होता है। अगर हमने कहीं भी बीच में इवेंट लगा दिया है तो वहाँ पे वो इवेंट फायर हो जाएगा। अगर हमने नहीं लगाया तो नहीं फायर होगा, लेकिन वो इवेंट होता है। ठीक है, तो इवेंट को हमें देखने के लिए हमें जिस एलिमेंट पे भी हमें देखना है उस पर इवेंट लिस्नर लगाना पड़ता है। और इसका हम यूज़ भी करते हैं, कई बार हमें इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन करना पड़ता है जब हम पॉपअप बनाते हैं कोई, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन। उसमें हमें जो प्रोपेगेशन है इसको स्टॉप करना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर करूँगा। और अगर आप का कोई आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ रही है जो कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको। आप जाके वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अपने एरर का स्क्रीनशॉट भेज दो और अपना क्वेश्चन जो भी डाउट है वो एरर से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ लो। तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा जैसे मुझे टाइम मिलता है। नहीं तो मेरे अलावा भी कई लोग हैं वहाँ पे, वो लोग भी सॉल्व करेंगे आपके डाउट्स। और मैंने एक दो लोगों को अपॉइंट भी कर रखा है, वो भी जैसे भी उनको टाइम मिल जाएगा वो सॉल्व करेंगे। तो आप जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। और आप अगर कुछ नया क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आप वो नया जो भी क्रिएट करते हो उसको भी शेयर कर सकते हो। और अगर आपको कुछ मुझसे पर्सनली पूछना है तो हम हर संडे रात को 8 बजे लाइव करते हैं गूगल मीट पे। वहाँ पे तुम डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करके कोई भी अपने डाउट, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पे तुम डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।